आपने किसी भी गेम में देखा होगा कि जब अलग अलग दो टीम एक साथ खेल रही होती हैं तो अपनी अपनी टीम के जो मेंबर हैं, जो लोग उसको देखने आए हैं उस गेम को, वो सारे अपनी अपनी टीम का नाम लेकर के जोर जोर से उसका नाम पुकारते हैं। इसलिए पुकारते हैं कि जो खिलाड़ी वहां पर खेल रहा होता है उसके अंदर और जोश भर जाए और वो 100% एनर्जी के साथ उस गेम को खेले और जीत ही जाए। तो क्या वो जो लोग शोर मचाते हैं या उस टीम का बार बार नाम पुकारते हैं, तो क्या ऐसा करने से वो जो खिलाड़ी है उसको एनर्जी आती है? तो हाँ, बिल्कुल। इसे ही कहते हैं मोटिवेशन, प्रेरणा देना या प्रेरित करना। तो देखिए, जब हम सभी इस चीज को जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है, बिना किसी प्रेरणा के हम किसी भी काम को 100% एनर्जी के साथ नहीं कर सकते हैं। और जब हम 100% एनर्जी के साथ किसी भी काम को करेंगे नहीं तो वो सफल कैसे हो सकता है? तो चलिए, आज का वीडियो कुछ इस पर ही है कि जब हमें खुद के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है या हमें खुद को मोटिवेट करना होता है तो हम कैसे करें। क्या हम ऐसा करें कि जिससे हमें ना किसी बुक्स को पढ़ना पड़े, ना किसी वीडियोस को देखना पड़े, हम हर रोज या हमेशा के लिए खुद को मोटिवेट कर पाएं। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसान तरीके से जी सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे कि हम अपने आप को, खुद को मोटिवेट हर समय कैसे रख पाएं। हम जब भी कभी भी हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं या किसी से मोटिवेशनल कुछ थॉट पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, तो उस समय तो हमारे अंदर बहुत जोश आ जाता है, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ ही टाइम बाद आप देखते हैं कि वो एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। फिर हम वो सब चीजें जो हमने पहले सोचा था वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जरूरत है कि हम हर रोज अपने आप को मोटिवेट करें। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम हर रोज अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले मोटिवेशन होता है प्रेरणा, मतलब जो आपको प्रेरित करे, जो आपको इस चीज किसी भी काम करने को प्रेरित करे कि आप आगे बढ़िए, आप बैठ नहीं सकते। तो देखिए, इसका सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हम जिस भी काम को कर रहे हैं वो कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, आप अपने जीवन में कुछ भी चुनते हैं, किसी भी काम को चुनते हैं, तो उसके पीछे उसका कारण होता है कि आखिर आप उस काम को कर क्यों रहे हैं। मान लीजिए, वो कारण कई तरह के हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपके बचपन से लेकर अभी तक का आपका सपना, जिस सपने को आप पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। या दूसरा हो सकता है हमारी फैमिली प्रॉब्लम, या हमारी फैमिली के प्रति हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ हम ही उस चीज के जिम्मेवार हैं या हमको ही उस चीज को पूरा करना है। तो देखिए, ये इससे बढ़कर कोई भी प्रेरणा आपको कभी नहीं मिल सकती। आप जब भी उस काम को आपने स्टार्ट किया तो आपको पता है कि आप उस काम को क्यों स्टार्ट किए हो। तो जरूरत है कि आप हर रोज अपने आप को ये महसूस कराएं कि आपको ये काम आपने क्यों किया। अगर आप अपना सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। और अगर बात फैमिली पर आती है तो हम अपना 100% देंगे ही, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपनी फैमिली को सब कुछ देना चाहते हैं, हर खुशियां देना चाहते हैं, हर एक चीज, हर एक सपने को उनके पूरा करना चाहते हैं। तो हर रोज अगर आप केवल ये याद कराएंगे कि आपने इस काम को शुरू ही क्यों किया था, तो अगर आप इस चीज को याद करते हैं तो इससे बड़ी प्रेरणा आपको कभी भी नहीं मिल सकती। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट आता है खुद पर भरोसा। आप या हम सभी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम दूसरों पर विश्वास तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई हमसे कुछ भी कहता है कि मैं आपके इस समय पर आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, आपकी इस चीज में मदद करूंगा, तो हम सभी इस चीज को बहुत जल्दी मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और जब वो समय पर हमारे पास खड़ा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, धोखा खा बैठते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, धोखेबाजी की सबने। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि देखिए, आप अपने आप को कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर खुद पर विश्वास है, तो आप कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि हम अपने को
कभी धोखा नहीं देंगे। लोग हमें धोखा दे सकते हैं लेकिन हम कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि देखिए जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी या अपने सहयोग के लिए किसी दूसरे को खड़ा नहीं किया, वो अपने सहयोगी, अपने हेल्पर खुद बने हैं। मतलब उन्होंने खुद सीखा है कि हमें कैसे करना है, हमारी क्या क्या हमारी क्षमता है और किस उसके अकॉर्डिंग हम कितना कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है खुद पर भरोसा। आप हमेशा सिर्फ खुद पर भरोसा कीजिए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप हर चीज पा सकते हैं। उसके बाद आता है कि नेगेटिव चीजों और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपना लक्ष्य चुन लेते हैं, हम उसमें आगे भी बढ़ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको समय समय पर गलत एडवाइस दे देते हैं। माना अगर आपने खुद पर भरोसा नहीं किया और आप आगे बढ़ गए, और वो जो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा कुछ इस तरह की बात करते हैं कि अरे ये काम कैसे करोगे, इस काम में तो हजारों लोग कर रहे हैं, अरे कहाँ इस काम में तुम लगे हो, ये काम तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, इसमें अच्छे अच्छे लोग तो कर नहीं पाए, तुम क्या कर पाओगे। तो इस तरह की बातों से बिल्कुल दूर रहिए और जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन लोगों से भी दूर रहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन नेगेटिविटी जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करती है, और आप लगातार जब नेगेटिव चीजों को अपने अंदर लेते रहते हैं तो आप कभी भी किसी भी चीज पर एक फोकस नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों से दूर रहने की। उसके बाद आता है कि आप एक लक्ष्य चुनिए। कई लोगों की आदत होती है कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो कहते हैं ना कि हमेशा एक नाव में दोनों पैर रखिए और एक नाव पर ही सवार होकर जाइए। ये नहीं कि एक पैर इस नाव पर है और एक पैर दूसरी नाव पर है, तो इससे भी जाओगे उससे भी जाओगे। इसलिए जरूरत है कि अपने गोल को सिर्फ एक ही बनाकर रखिए कि आपकी क्षमता के अनुसार वो क्या है, वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक गोल लेकर चलिए तो आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। और हर चीज आपको मोटिवेशन यही है कि जब आपको एक चीज लेकर चलेंगे तो आप उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमेशा एक गोल लेकर चलिए। और उसके बाद आता है कि जो सोचते हो उसको करिए भी। कई लोगों की आदत होती है सोचते बहुत कुछ है, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, मेरा सपना ये है, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों के अंदर ही सोचते 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 इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि वो वहीं सपने को अपने एंड भी कर लेते हैं कि अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, इसमें ये करना पड़ेगा, इसमें वो करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और वो खुद ही इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो सोचिए, लेकिन सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में करिए ही, क्योंकि जब आप करते हैं वही, अगर आप एक काम में सफल हो जाते हैं तो वही आपके लिए प्रेरणा बन जाता है, आगे आपको काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं इस काम को इतने जल्दी और कम समय में दूसरे लोगों की अपेक्षा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं आगे भी इस काम को लेकर जरूर जा पाऊंगा, जरूर जा पाऊंगी। तो देखिए ये सारे ही कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि अगर आप ये सारे पॉइंट हमेशा याद रखते हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद को प्रेरित या आप खुद को मोटिवेट हमेशा रख सकते हो, हर एक काम के लिए रख सकते हो। और जब आप ये सारे काम करोगे तो प्लस बोनस इसके साथ आपको मिलेगी बहुत सारी खुशी, क्योंकि जब आप सफल हो रहे होते हो, आप अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हो, आप खुद को मोटिवेट कर पाते हो, तो बोनस में आपको मिलती है खुशी। और खुशी जो होती है वो आपकी सफलता के रास्ते को दुगनी तेजी से आगे पहुंचाने के लिए होती है। तो बस इन कुछ पॉइंटों को जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो कीजिए, साथ में खुश रहिए, तो आप देखेंगे कि आप खुद को हर दिन मोटिवेट भी कर पाएंगे। और मोटिवेट जब करेंगे तो आप जो आपने एम बनाकर रखा है, लक्ष्य बनाकर रखा है, आप उसमें सफल भी जरूर हो पाएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छा जानने के लिए, कुछ अच्छा समझने के लिए होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।